इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 को हल करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नई चीज़ आई है बेटा, मूलों की प्रकृति। मूल किस प्रकार के होंगे पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद अगर वो अस्तित्व में हो तो उन्हें फाइंड आउट करना है। इसके 3 पार्ट दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो पहले देखिए मूलों की प्रकृति जानते क्या होंगी। देखिए बेटा, मूलों की प्रकृति 3 तरह की होगी। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट रहेगा हमारा विविक्त कर। ये जो है b² - 4ac जब हम निकाला था 4.3 एक्सरसाइज में हमने ये निकाला था, उसके सेकंड क्वेश्चन के सारे सम में b² - 4ac हमने निकाला था। अगर ये 0 या 0 से बड़ा हो तो एक बात याद रखेंगे कि मूल वास्तविक होंगे, यानी कि मूल निकल कर आएंगे। मूलों की प्रकृति हमें पता चल गई है कि वो वास्तविक होंगे। और अगर वो 0 से बड़ा है तो हम बोल देंगे कि मूल भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब है बेटा अलग अलग मूल आएंगे। और अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि मूल बराबर आएंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर आएंगे। और अगर ये वैल्यू 0 से कम आ जाए तो हम बोलेंगे कि उसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, और हम उस सवाल को वहीं ख़त्म कर देंगे। अगर 0 से छोटा आ जाए बेटा तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना है। इन 2 केसेस में ही 0 या 0 से बड़ा आने पर ही हमें क्वेश्चन को आगे हल करना है। यानी कि विविक्त कर का मान 0 या 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब है या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर ये आ जाए तो हम उसको आगे सोल्व करेंगे, वरना कोई वास्तविक मूल नहीं है कहकर सवाल को ख़त्म कर देंगे। यही है बेटा 3 प्रकार की मूलों की प्रकृति। देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको हम रफ में लिख लेंगे ax² + bx + c = 0। ज़रूरी नहीं है यहाँ लिखना, रफ में भी लिख सकते हैं ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ। हमें क्या चाहिए पहले, a का मान। ax² होता है तो यहाँ पर 2x², तो a का मान हुआ 2। और प्लस माइनस के निशान का बेटा खास करके ध्यान रखना है। b की वैल्यू आई यहाँ पर है -3 क्योंकि bx है प्लस, और c की वैल्यू आई 5, कांस्टेंट टर्म है। a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है तो हम निकालेंगे विविक्त कर, यानी कि b² - 4ac। क्यों निकाल रहे हैं, मूलों की प्रकृति निकालनी बेटा हमें पहले। b² - 4ac यानी कि -3 का स्क्वायर -4a और c, जो भी वैल्यू थी हमने पुट कर दी। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये आया 9, 3 का स्क्वायर 9 -40, तो ये वैल्यू आई बेटा -31। अब -31 तो 0 से छोटा हो गया, तो इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है। दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बेटा हम यहीं ख़त्म कर देंगे, इसके आगे हल नहीं करना है यदि 0 से छोटा आ जाए तो। अगला क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 3x² - 4 वर्गमूल 3x जमा 4 = 0। अब देखिए यहाँ इसको a की वैल्यू निकालेंगे 3 है, b की वैल्यू -4 वर्गमूल 3 है, और c की वैल्यू 4 है। इसी प्रकार से b² - 4ac फाइंड आउट कर लेंगे। -4 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर -4 a और c 3 और 4, इस तरह से हमने फाइंड आउट करना। 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर हम साइड में निकाल कर देख लेंगे। 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर है मतलब 4 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3 2 बार, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये हुआ 4 चौक 16 और ये 3 हो जाएगा गुना करने पर, तो 16 × 48, 48 - 48 यानी कि वैल्यू आई इसकी 0 वैल्यू आई। तो मूलों की प्रकृति कैसी, इसलिए मूल वास्तविक को बराबर होंगे। मूल फाइंड आउट करने हैं क्योंकि 0 या 0 से बड़ा आने पर मूल हमें निकालने भी हैं। वो मूल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के।
ये विविक्त कर होता है बेटा, ये भी ध्यान रखें, कई क्वेश्चन में पूछ लेते हैं अलग से कि विविक्त कर का मान निकालें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विविक्त कर बोलते हैं। चलिए आगे हम इसका मान निकालते हैं। माइनस बी, माइनस ये तो फॉर्मूले का माइनस है और बी है -4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो अभी निकाला है, 0 आया है। 2a, ए की वैल्यू है 3, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये आया 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा बटे 6, 3 दूनी 6। इसको काटा दो, क्योंकि हम काट सकते हैं क्योंकि पीछे 0 ही है, वैसे नहीं काट सकते थे। तो ये आया 2 वर्गमूल 3 बटे 3, ये आया बेटा 2 वर्गमूल 3 बटे 3 प्लस माइनस 0 आप लिख सकते हैं इसको। तो ये 2 वर्गमूल 3 बटे 3 प्लस 0 और 2 वर्गमूल 3 बटे 3 माइनस 0। इसको चाहे इस लाइन को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 0 यानी कि इसी टर्म को हम 2 बार लिख देंगे। क्या आंसर हुआ? 2 वर्गमूल 3 बटे 3 कोमा 2 वर्गमूल 3 बटे 3। देखिए ये हमारे मूल आ गए हैं इस समीकरण के। तो आप ध्यान से देखिए, ये मूल बराबर हैं, तो ये मूल हमारे बराबर हैं क्योंकि आने ही थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। इसी प्रकार से बेटा थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये निकाल दिया। सेकंड पार्ट में बराबर मूल थे, फिर आगे सोल्व किया। थर्ड पार्ट में वास्तविक मूल आएंगे और भिन्न भी आएंगे, वो आप खुद चेक करें क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाएगा। उसको भी आगे द्विघात सूत्र लगा के आप इसको खुद ट्राई करें। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हों। और 2 पार्ट आपको दिए हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हों। यानी कि हमें k का मान ज्ञात करना है और हमें दिया क्या है कि बराबर मूल हैं इसके, ये हमें पहले से बता दिया गया है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? k। तो इसके 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए पहले इसको द्विघात समीकरण की सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, ब्रैकेट्स हैं इनको हम हटा देंगे। kx की गुना x से करी तो kx की पावर 2, kx की गुना 2 से करी माइनस का 2x है, 2 है तो माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर 0। ये इस तरह से आ गया है। अब बराबर मूल द्विघात समीकरण के बराबर मूल कब होंगे बेटा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो ही बराबर मूल होते हैं। तो वो लाइन हम लिख देंगे। दिए गए समीकरण के बराबर मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेंगे। साइड में लिख लीजिए, a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6। यहाँ पर पुट कर देंगे बी स्क्वायर यानी कि -2k पूरे का स्क्वायर -4ac यानी कि k और 6 की गुना। ये हो गया, इसको सोल्व करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस ये हुआ 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे बेटा। 4k कॉमन है, अंदर बचा k माइनस 6, 6 चौक 24 होता है तो ये अंदर बच गया। 2 की मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 4k या तो 0 है और k माइनस 6 0, इनमें से ही एक चीज़ 0 होगी। यहाँ से k की वैल्यू आई 0/4 यानी कि 0 और यहाँ से k की वैल्यू आई 6। तो हमारे 2 मान आ गए। k के क्या मान हो गए? 0 और 6। इनकी वैल्यूज़ के लिए ये जो है बराबर मूल होगा। लेकिन द्विघात समीकरण, अभी देखिए समीकरण ये आया था, अब अगर k की वैल्यू 0 रख देंगे इसमें तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा, क्योंकि फिर तो x² भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर k बराबर 0
संभव नहीं है, द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा। इसलिए के की वैल्यू आई 6। फर्स्ट पार्ट बेटा आप खुद ट्राई करें, इसको वीडियो को पूरी देखने के बाद ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपने ट्राई किया वैसे ये ट्राई करें। बेटा ये ट्राई करना मैं आप पर इसलिए छोड़ती हूँ ताकि आपको ये भी पक्का हो जाए कि हम जो वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से समझ आ रही है या नहीं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ने से या वीडियो देखने से अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको खुद को भी पेन उठाकर सोल्व करके देखने पड़ेंगे। तो ये आप खुद ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए मैथ का यही मज़ा है कि हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि ऐसा संभव है या नहीं है। देखिए माना बगिया की चौड़ाई हम मान लेंगे, क्योंकि लंबाई तो बता रखी चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई को हम मान लेंगे x मीटर। तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो यानी कि 2x मीटर। अब मान लेते हैं क्षेत्रफल इसका आयत के रूप में है, आयत या वर्ग जो भी होगा वो हम चेक कर लेंगे। क्षेत्रफल होगा, खेत तो आयताकार ही होते, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल तो हमें दिया है बेटा 800 होगा, 800 वैल्यू आ गई, लंबाई और चौड़ाई की गुना यानी कि x और 2x की गुना। ये चेक करते हैं। देखिए 800 बराबर 2x स्क्वायर, 800 बराबर 2x स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ये आया बेटा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 800। अब इसमें ये पूरा 2 से भाग हो सकता है, सिंप्लीफाई करने का लिए हम इसको पूरे को 2 से भाग कर सकते हैं और इसको इधर ले सकते हैं। देखिए पहले तो मैंने ये यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, ताकि थोड़ा सिंपल लगे आपको। 2 से इसको मैंने भाग कर दिया तो ये आया x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब हमें चेक करना है ये संभव है या नहीं। उसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, यस b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ a कितना है, 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b तो है ही नहीं, इसमें x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b 0 है। और c माइनस 400 है, कांस्टेंट टर्म c होती है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है माइनस 400, नेगेटिव निशान को साथ लेंगे। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये आया 1600 और ये तो 0 से बड़ा होता, प्लस 1600 हो गए तो 0 से बड़ा आया, यानी कि 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे और भिन्न होंगे। तो हम कह देंगे कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है क्योंकि वास्तविक मूल होंगे। ये बात लिख देंगे कि दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। और अगर संभव है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वो फॉर्मूला लिख। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 था हमारा समीकरण। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू आपको पता थी, पीछे भी लिखी है 0 थी, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी 1600 बटे 2a, 2 गुना 1 है वैल्यू, ये x की वैल्यू आई है। तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 0 यानी कि 0 ही है, ये कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल होगा 40 बटे 2, ये आया 20। x की वैल्यू आई प्लस माइनस 20। अब माइनस वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि किसी की लंबाई माइनस नहीं होती, तो इसलिए x बराबर 20 लिख दिया हमने। ऋणात्मक चिन्ह संभव नहीं है, या फिर ये भी लिख दे सकते हैं कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती या चौड़ाई या लेंथ ऋणात्मक नहीं होती। तो x 20 आया, तो इसलिए बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर।
इसलिए बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, बगिया की लंबाई बराबर उससे दुगनी थी, तो यानी 40 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये स्थिति दी हुई है और ये कहा गया है कि ऐसा संभव है, अगर संभव है तो बताइए कि आयु उनकी क्या है। दो दोस्त हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अभी फिलहाल उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये हमें फाइंड आउट करना है ये स्थिति पॉसिबल है या नहीं। तो मान लीजिए पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो अब x वर्ष है। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? भाई टोटल 20 है तो दूसरे की ऑब्वियस सी बात है 20 माइनस x होगी, टोटल में से घटा देंगे। पहले की x है तो दूसरे की 20 माइनस x हुई। अब 4 साल पहले, अभी हम ये लिखेंगे 4 साल पहले पहले मित्र की कितनी थी? अभी x है तो 4 साल पहले 4 साल कम ही रही होगी, तो यानी x माइनस 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की 4 साल पहले सोल्व करके देखते हैं। अभी 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले और भी 4 साल कम थी, यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस 4। इसको सोल्व किया तो ये आया 16 माइनस एक्स वर्ष। समझ रहे हैं इस बात को? इसमें से 4 माइनस कर दिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो यानी कि इसका और इसका गुना 48 लिखना है। इसकी गुना हमने 48 लिख दी और इसको सिंप्लीफाई करके देखना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। x की गुना 16 से करी 16x, x की गुना x एक माइनस x से करी तो माइनस एक्स के, ये करी माइनस 64 और माइनस 4 और ये माइनस एक्स तो प्लस का 4x बराबर 48। यहाँ से ये आया बेटा 16x और 4x हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 64 बराबर 48। इस सारे को उस साइड ले गए तो ये आया 0 बराबर एक्स स्क्वेयर को पहले ले गए तो प्लस हो गया एक्स स्क्वेयर, ये माइनस 20x हो गया क्योंकि प्लस है इसके आगे, और ये 64 प्लस का हो गया उधर जा कर के, और ये 48 यहीं पर था, इसके आगे प्लस का निशान था तो ये इस तरह से लिखा गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 20x और 64 और 48 को हमने जोड़ दिया 112, ये वैल्यू आई। यहाँ से हम 20 स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे तो चेक करेंगे कि क्या वो 0 या 0 से बड़ा है या नहीं। देखिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 20 और c की वैल्यू है 112, इसलिए b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू आई माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस 4a और c है 112। इसकी वैल्यू निकाली 20 का स्क्वेयर यानी कि 400 और ये 112 की गुना 4 से करें 448 आया। अब 400 में से 448 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेस देन 0 आ गई। तो हम लिख देंगे कि लाइन लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की कोई रिलेशनशिप भी नहीं दी है, परिमाप और क्षेत्रफल दिया है। देखिए बेटा, माना पार्क की लंबाई x मीटर, अब चौड़ाई हमें पता नहीं है, परिमाप दिया है 80 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये आपको पता ही होगा। 2 बार लंबाई होती 2 बार चौड़ाई होती तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 80 है। यहाँ से हमने तो लंबाई x मानी है तो 2x जमा चौड़ाई बराबर 80 मीटर है। यहाँ से x जमा चौड़ाई की वैल्यू आई 80/2, यानी कि ये काट दिया, ये आया 40। तो यहाँ से चौड़ाई की वैल्यू आ गई बेटा, चौड़ाई चाहिए हमें
40 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेज दिया तो 40 माइनस एक्स आई। लंबाई है एक्स और चौड़ाई है 40 माइनस एक्स। तो प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि भाई इनका प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल कितना हो? 400 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई 400 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि x और 40 माइनस एक्स की गुना 400 मीटर स्क्वायर हो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ये आया, इसको गुना किया तो अब इसको इधर भेज देंगे, ये 0 बराबर 440 माइनस का हो गया माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो गया। तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400, क्योंकि 400 के आगे प्लस का निशान है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसमें a की वैल्यू देखिए बेटा, 1 है, b की माइनस 40 है और c की 400 है। यहाँ से हम पहले चेक करना है ऐसा पॉसिबल है या नहीं, यानी कि हम विविक्त कर को निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये आया 1600 प्लस का और माइनस 1600, ये तो 0 वैल्यू आ गई। अब 0 वैल्यू हो तो भी पॉसिबल होता है, बस आंसर उसके बराबर आते हैं, मूल आएंगे, वास्तविक मूल होंगे लेकिन बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि हाँ, इसलिए ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। x की वैल्यू आई बेटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने। माइनस बी यानी कि माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 है, बटे 2a, a की वैल्यू 1 है, तो ये आया 40 बटे 2। प्लस माइनस 0 है, उसको हम छोड़ देंगे, प्लस माइनस 0 है, ये कट के आया 20। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 20। हम लिख देंगे पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई 40 माइनस एक्स थी चौड़ाई, तो 40 माइनस 20 बराबर वो भी 20 मीटर आई, यानी कि वो जो पार्क होगा वो वर्ग आकृति का